भी। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और कहाँ से है आप, और आपका सब्जेक्ट क्या है, तीनों चीज बताइए। सर मैं बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मेरा गांव आरिजपुर हुआ, कांटी थाना। और मैं दिल्ली में रहकर तैयारी करता हूँ। और मेरा सब्जेक्ट यूजीसी नेट में हिस्ट्री था, जिसमें मुझे 68% मार्क्स अप्रोक्स आए हैं। यस सर। और परसेंटाइल की बात करें हम, तो परसेंटाइल कितना है हिस्ट्री में आपका? सर परसेंटाइल सर मुझे 99.99872 है सर। यस सर, ये तो अप्रोक्सीमेट 100 के करीब हो गया। 100 में तो कुछ कमी है ही नहीं सर, इसमें तो बहुत अच्छा मार्क्स है सर इसके। परसेंटाइल काफी अच्छा है आपका, तो इसके लिए आपको काफी बधाई है सर। सर और इसके लिए बधाई के पात्र मेरे माता पिता और ऊपर वाला है। यस सर। हाँ अल्लाह सर, के इसमें आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के बिना। यस सर, इसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग होता है सर। ठीक है। जी तो चलिए, तो सर मैं आपसे अभी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने और भी स्टूडेंट है, काफी वो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, यूजीसी नेट से, तो उनके लिए आप सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी बुक उनको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक हिस्ट्री के लिए बेस्ट है? सर, किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव होकर किताबों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये- पढ़ने के चक्कर में सर जो ऑथेंटिक बुक है, तो मैं तो ये कहूँगा जो सभी के लिए दो दो किताब पढ़ ले ज़्यादा सही रहेगा। एंशियंट इंडिया की जहाँ तक बात है तो झान श्रीमाली का पढ़ ले, और हम्म, केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ ले। मध्यकालीन भारत की बात है तो हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़ ले, एल शर्मा को पढ़ ले। और मॉडर्न इंडिया की बात है तो एलपी ग्रोवर एंड बिपिन चंद्रा। और थोड़ा सा अगर लोग थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं मार्क्स अच्छे के लिए, तो एस के पांडे का तीनों वॉल्यूम, एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न, वो तीनों हिंदी मीडियम में आता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में दीनानाथ वर्मा को मैंने फॉलो किया है, और उनकी किताब मेरी समझ से बहुत अच्छी है। यस सर। और इसके अंदर अब हम बात करें, जैसे कि ये बुक पढ़े तो कितने, आपके अनुसार कितने महीने में कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है अगर अच्छे से तैयारी करे तो? सर टाइम जो होता है ना, टाइम में अपने आप को बांध के कहना थोड़ा दिक्कत होगा। ये जो आप उसमें कितना 100% दे पाते हैं। आप 7 घंटा 8 घंटा अगर 100% दे पाते हैं बैठ करके 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में, तो हम्म। मुझे लगता है 3 महीने काफी है, 3 से 4 महीने काफी है सर। अच्छा सर, सर उसमें बहुत एक अच्छी मिनट बात। छूट गया था, तो प्रीवियस ईयर पेपर को भी जो है फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, और आप कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आप सही से दे नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। तो आपको यस सर, किस एंगल से और कैसे पढ़ना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको बता पाए। ये सर इसी क्वेश्चन पे अभी मैं आने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। तो जैसा कि आपने बताया, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा आइडिया लेके चलूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक हमें करना चाहिए? सर मैं तो कहूंगा सर, लास्ट 10 ईयर को देख लीजिए। अगर मान अगर उससे ये ट्रेंड को समझना चाहते हैं तो लास्ट 5 ईयर के हम्म, तो पेपर आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सर लास्ट 5 ईयर से काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपको वहां पर कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह को पढ़िएगा तो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सर पुनर्जागरण आप देखिएगा तो पुनर्जागरण हम्म, से हर बार एक न एक या दो क्वेश्चन रहता है, कम से कम एक। ये जैसे आप लास्ट 10 ईयर का पेपर कीजिए कम से कम, या फिर हम्म, मेरे समझ से जो अगर ट्रेंड को समझना है तो लास्ट 5 ईयर का तो आपको पेपर करने ही पड़ेंगे। बिना ट्रेंड समझे आपकी तैयारी मतलब आधी अधूरी रह जाएगी। यस सर। और इसके अंदर अगर हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करें जो हर बार रिपीट होते हैं, या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ बताएंगे आप हमें हिस्ट्री के अंदर जिन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? सर मध्यकालीन भारत में है तो सर आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी। जब मुगल पीरियड में जाइएगा तो उसमें आपको देखने पड़ेगा, अकबर देखना पड़ेगा, शाहजहां देखना पड़ेगा, और औरंगजेब के अंतर्गत जो शासनकाल रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और ज्यादातर सर क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत का है वहीं से पूछे जाते हैं। यस सर।
और अभी अभी जैसे आपकी मैं बात सर करूं तो जी सर हाँ। जैसे आधुनिक भारत की बात आप करते हैं, तो जो भारत में जो आर्थिक इतिहास जो आधुनिक भारत का है उसको देखना पड़ेगा। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वहां से आपको सवाल देखने पड़ेंगे। और जहां तक प्राचीन भारत की बात है तो प्राचीन भारत में मौर्य काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर है, मौर्योत्तर है। और जो दक्षिण भारतीय जो राजवंश है स्थानीय, वहां से काफी क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। यस और सर। वर्ल्ड की बात है तो पुनर्जागरण तो सर मान के रखिए हमेशा एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सामंतवाद से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। नेपोलियन से यस। क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये सब क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप कर करके पास तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स सर आपको नहीं आएंगे। उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा। यस सर। और अभी जैसे मैं आपकी बात करूं तो आपने कितने टाइम तक तैयारी की थी, और आपका जो शेड्यूल है, आपका पढ़ने का तरीका था वो क्या था, किस हिसाब से आपने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए आप? रुकिए, हाँ अब बताइए आपने तैयारी कैसे की? सर मैं ये बोल रहा था जैसे मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करता रहा हूँ। तो सर एक हम्म। बैकग्राउंड तो वो है ही, दूसरा बैकग्राउंड है सर जो मैं ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है तो थोड़ा सा हेल्प तो वहाँ से मिला है। और यस दूसरा है जो सर। इसके लिए तैयारी मैंने मतलब सर सुबह में मैं नॉर्मली 7 बजे उठ जाता हूँ अभी भी, फरवरी महीने यस। में भी। और 7 बजे करीब 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ा मैं दिन में। और दिन में फिर वो दोपहर में 1-2 घंटा पढ़ लिया। और शाम में मैं 1-2 घंटा पढ़ता हूँ क्योंकि सर शाम में कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कि मुझे जीविकोपार्जन अपना जो खुद से करना पड़ता है। मेरा बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है जो मैं घर से वो 10,000 15,000 आते हूँ, क्योंकि बहुत सारे यस लोग को ये गफलत होगी जो ये दिल्ली में रहते हैं तो इनको बहुत खर्च। ऐसा कुछ भी नहीं सर, मैं दिल्ली में अपने तो कभी भी जो आप अपना हिम्मत बना के रखिए, भगवान ऊपर यस। वाला माता पिता का आशीर्वाद होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। यस सर। तो अभी जैसे हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को आप क्या राय देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? और एक और चीज यहाँ पे ये आती है, काफी स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही हम नेट का एग्जाम देंगे। तो आपकी राय में उनको एग्जाम कब से देने शुरू करने चाहिए? वो फर्स्ट ईयर में तभी देना चाहिए, या कब से देने सर फर्स्ट चाहिए उनको? सर फर्स्ट ईयर जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप हम्म। फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम में अपियर हो सकता है। रिजल्ट होगा तो मान्य भी होगा, वैलिड भी, ऐसा नहीं जो वहाँ पर कहीं हुई ये है। हाँ, यस। जब आप नेट क्लियर करते हैं उसके 2 साल का आपको पीरियड होता है, जिसके 2 साल के अंदर आपको एमए क्लियर करने ही पड़ेंगे। अगर वो क्लियर नहीं कर पाते तो आपका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा, अब नहीं माना जाएगा। और सर यस सर। जहाँ तक सर आपने अगला सवाल क्या किया था सर? मैंने यही कहा था कि उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए कुछ गाइडेंस देंगे आप, कुछ राय देंगे? सर देखिए सर, सबसे पहले तो ईश्वर का और माता पिता का आशीर्वाद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा यस है सर। जो आप अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिएगा, देर सवेर आपको मिलेगी। मैं भी यस। कोई 20 साल का उम्र का लड़का नहीं, 21 साल का हूँ। तो मैं ये कह दूं कि यस। जो आप 2 दिन तैयारी कर 2 दिन में कोई सफलता मिल जाती है। तो ये कोई भी चीज आपको, कोई भी जो आप सफलता पाते हैं तो उसके लिए हम्म। आपके उसके पीछे बहुत सारी ऊर्जा लगी होती है, मेहनत लगी होती है, तभी जाके आप कुछ प्राप्त। तो ये कोई समझे जो ये केक है और हम खा लेंगे तो ऐसा वो काटने को मिलेगा नहीं आराम से। उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ अर्पित करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ समर्पण चाहिए। यस सर। और अभी जैसे एक और, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर? सर जहाँ तक आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेरी समझ से सोशल साइंस एंड लैंग्वेज लिटरेचर में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा कंपटीशन हिस्ट्री में मिलेगा। क्योंकि जो आज के जो नए जनरेशन है सभी लोग आर्ट्स लिए, इसका मतलब हिस्ट्री हो जाता है। और सभी यस का सर। एक रहता है उद्देश्य जो मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा। लेक्चरर वगैरह के लोग तो बाद में देखते हैं। तो एक सच्चाई, और बहुत लोग उसके लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं करते, लेकिन जो परसेंटेज देखिएगा तो ज्यादा आईएएस पीसीएस के लोग लिए लोग जाते हैं। इतना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, इतना चेंजिंग यूपीएससी के सिलेबस में होने के बावजूद भी एक दिमाग में बात रहती है। दूसरा सर जहाँ तक बात आपने कहा कि जो इससे क्या संभावना है, तो आप जब करते हैं तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और नहीं है तो सर तत्काल में तो आप कहीं पर भी एडहॉक आप एज ए लेक्चरर जाके पढ़ा सकते हैं, या गेस्ट टीचर आप पढ़ा सकते हैं। सर इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो ऐसा नहीं कि जो आप मान लीजिए आप उसमें रिसर्च में आगे बढ़िएगा तो आप जाकर के उस क्षेत्र के आप
इतिहासकार, हिस्टोरियंस वगैरह भी बन सकते हैं। ये सब सारी इसमें भी अपार संभावनाएं, संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन जब आपको सफलता मिलती है तो बहुत सारी संभावनाओं के द्वार वो खोल देती है, तो आप इसको कम करके नहीं आ सकते। जी सर। यस सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और काफी अच्छा मोटिवेट किया है अपने यूजर को। और मैं सभी यूजर से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी दोस्त को कोई सवाल जवाब करना है, कुछ भी पूछना आपको हिस्ट्री में, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जितने भी सवाल जवाब है वो आप हमें जरूर बताइएगा। आपके सभी सवालों का जवाब सर देंगे, टाइम मिलेगा आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमें जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में एक बार फिर से मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर अभी भी कोई मान लो कुछ पॉइंट रहे हो जो स्टूडेंट को बताना जरूरी है तो वो आप हमें बता सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, बात करने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार। और दूसरी बात है सर, सवालों की झड़ी होती है, सवाल खत्म कभी नहीं होते हैं। आप अपने अंदर सवालों का जवाब खोजिए, जवाब मिलते चले जाएंगे। नहीं है, दोस्त हैं, कोई संपर्क के आप, हम ये नहीं होता हम कभी भी बेस्ट होते हैं, हमसे भी बेहतर लोग होते हैं। तो जो भी बेहतर लोग लगे जिस सेक्टर में भी हो सर, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ ले सकते हैं, उनसे साझेदारी करके हम आगे बढ़ सकते हैं सर। मेरे जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है। यस सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी यूजर हैं उनको मोटिवेशन मिला होगा और उनको एक अच्छी गाइड मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको भी बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके सर।